भाइयों बहनों, वोट बैंक की लालच में ये इतने फिसले हैं कि हर रोज एक वादा। आज उन्होंने भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। बोलिए भाइयों बहनों, केजरीवाल जी भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं, करना चाहिए, करना चाहिए। केजरीवाल जी ये सारे हथगंडे पूरी दिल्ली भी जान गई है, मेरे झुग्गी प्रधान भी जान गए हैं। यहां से रामलल्ला तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के झुग्गी बस्ती प्रधान और भजन कीर्तन करने वाली बहनों के सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्रीमान बैजयंत पांडा जी, सांसद और दिल्ली के प्रभारी हर्ष मल्होत्रा जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी बहन अलका गुर्जर जी, विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी, श्री अतुल गर्ग, हमारे सांसद और प्रभारी श्री रामवीर सिंह विधुड़ी जी, हमारे सांसद महोदय मनोज तिवारी जी, हमारे सांसद महोदय योगेंद्र चौंदलिया जी, हमारे सांसद महोदय बहन कमलजीत सहरावत जी, हमारी सांसद है भाई प्रवीण खंडेलवाल जी, जो सांसद है बहन बांसुरी स्वराज जी, जो सांसद है श्री सुशील चौहान, जिन्होंने ये झुग्गी झोंपड़ी संपर्क अभियान का नेतृत्व किया, हमारे रमेश विधुड़ी जी, श्री विष्णु मित्तल जी, और आज जिनके सर पर जिम्मेदारी है दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने की, ऐसे मेरे झुग्गी बस्ती प्रधान भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। सबसे पहले मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को मनपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने देश भर की भारतीय जनता पार्टी में एक अनूठा इतिहास बनाने का काम किया है झुग्गी बस्ती संवाद अभियान के माध्यम से। 26 सप्ताह तक दिल्ली की हरेक झुग्गी बस्ती में जाकर झुग्गी बस्ती वालों का दर्द, दुख, असुविधाएं और वादा खिलाफी के खिलाफ जो उनके मन में रोष और आक्रोश है, उसको सुनने का उन्होंने काम किया है। मगर मैं आप सभी प्रधानों को बताने आया हूं कि सिर्फ इन्होंने सुनवाई नहीं की है, आपकी सारी तकलीफों का लिस्ट बनाकर नड्डा जी को दिया है, प्रधानमंत्री जी को दिया है, और जब हमारा घोषणा पत्र आ जाए आप लोग देखना, आपके एक एक दुख दर्द का इलाज हमारे घोषणा पत्रक में होगा। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र ये पत्थर पर लकीर होता है, ये मोदी का गारंटी होता है जिसको जमीन पर उतरना ही है। भाजपा का घोषणा पत्र आपदा के घोषणा पत्र जैसा नहीं होता। वोट ले लिए और कह दिया
हो जाएगा, फिर 5 साल के बाद नए झूठ के साथ हम वोट लेने आए। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं। हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, और हम वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं। मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इस कार्य संस्कृति को प्रस्तावित करने के लिए, भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं आपको ये कहने के लिए कि आप दिल्ली के मुक्तिदाता बन सकते हो। आप दिल्ली को कई सारी आपदाओं से मुक्त करा सकते हो। और मेरी बात गांठ मार कर जाना, और माताएं बहनें अपने पल्लू से बांध कर जाए। 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिन है। उस दिन आपदा से मुक्ति, किस चीज से मुक्ति चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति प्राप्त करना है। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, अन्ना जैसे संत पुरुष को आगे कर सत्ता पर आए, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि देश की सभी सरकारों के रिकॉर्ड भ्रष्टाचार करने में तोड़ दिए। और मैं आज कह रहा हूं, आप पार्टी वालों, आप तो आपदा बने हो दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, मगर एक केजरीवाल जी आप पार्टी के लिए आपदा बन गए हैं। क्योंकि जहां जहां केजरीवाल जाते हैं, जहां जहां सिसोदिया जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। भाइयों बहनों, शराब की बोतल। 5 फरवरी को मुक्ति दिन है भ्रष्टाचार से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है अव्यवस्था से। 5 फरवरी को झुग्गियों ने मुक्ति प्राप्त करनी है गंदगी से, गंदे पानी से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है असंवेदनशील सरकार से, और 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है झूठ बोलने वाली सरकार से मुक्ति प्राप्त करनी है। मुझे बताओ, मेरे सभी झुग्गी बस्ती प्रधान हाथ उठाकर बताए, 5 फरवरी को आपदा का अंत करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे? और जोर से बोलो, इनके कान बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं पड़ता। 5 फरवरी को दिल्ली सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे क्या? भाइयों बहनों, दिल्ली के गरीब का यही एकमात्र कल्याण का रास्ता है। ये दिल्ली सरकार, आप पार्टी की सरकार, ये आपदा दिल्ली के लिए 10 साल से डिजास्टर का काम कर रही है, डिजास्टर बनी हुई। पूरा देश कहां से कहां पहुंच गया, हमारे दिल्ली वाले वहीं के वहीं रह गए। भाइयों बहनों, नल खोलो, नल खोलो तो गंदा पानी, खिड़की खोलो तो बदबू, बाहर निकलो तो टूटी सड़क, छठ मनाओ तो स्नान न कर पाए ऐसी यमुना, और सड़क के किनारों पर कूड़े का ढेर। ये दिल्ली को नर्क बनाने का काम ये आपदा ने किया है, आपदा ने किया है। इन्होंने झुग्गी वासियों को झांसा देने का काम किया है। उन्होंने यमुना को झांसा देने का काम किया है। इन्होंने अन्ना को झांसा देने का काम किया है, और इन्होंने दूसरी जगह मौका मिला पंजाब में, तो पंजाब को भी झांसा देने का काम किया है। मैं तो पहली बार देश में देख रहा हूं भाई,
चुनाव कहां है बताओ जरा, कहां है भाई? दिल्ली में है ना? जोर से बोलो, दिल्ली में है ना? पंजाब में चुनाव है क्या? दिल्ली वालों से ज्यादा पंजाब वाले आकर कहते हैं इसका भरोसा मत करना वरना पछताओगे, रोज आते हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने पंजाब को भी झांसा देने के काम किया है। हमने देश की राजनीति में कई प्रकार के लोग देखे। कोई झूठ बोलने वाला भी आता था, कोई दगा करने वाला भी आता था, कोई भ्रष्टाचार करने वाला भी आता था और कोई निष्ठुर असंवेदनशील व्यक्ति भी आता था। मगर एक केजरीवाल जी है, उसमें सभी चीजें मौजूद हैं। ये झूठ भी बोलते हैं, दगा भी करते हैं, गरीबों के प्रति जरा भी संवेदना भी नहीं है और भ्रष्टाचार में तो देश में नंबर 1 बने हुए हैं, नंबर 1 बने। मैं जब आप लोगों के बीच में हमारे जो कार्यकर्ता रात्रि निवास करने आए उनके पास गया, उनके साथ बैठा कि क्या देखा आपने? 26 सप्ताह तक 2500 से ज्यादा झुग्गियों में गए, कई बार 1 से ज्यादा कार्यकर्ता गया, तो आपने क्या सुना? तो उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी में गंदा और बदबूदार पानी मिलता है। झुग्गी वाले हमें पूछ रहे हैं दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली क्यों है? वो भी पूछ रहे हैं कि अन्ना के नाम को आगे करने आई सरकार इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी निकली, आप क्या कर रहे हो? हमें पूछ रहे हैं। 9वीं और 11वीं क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे पूरे देश भर में दिल्ली में नापास हो रहे, फेल हो रहे। 5.25 लाख बच्चे हैं जिनके नसीब में स्कूल ही नहीं है और आज भी कई हजार झुग्गी वाले बोतल और टैंकर से पानी पी रहे हैं। ये वेदना हमारे कार्यकर्ताओं को भी। मुझे बताओ भाई, आपकी झुग्गी में साफ पानी आता है क्या? अरे जोर से बोलो, आता है क्या? गटर साफ हुई है क्या? रोड ठीक हुए हैं क्या? बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुई है क्या? तो केजरीवाल जी, आपने 10 साल किया क्या? अरे नहीं बनता है, नहीं बनता है तो छोड़ दो सत्ता, भारतीय जनता पार्टी ये सब कर कर दिखाएगी भाइयों बहनों, कर। मगर ये तो सत्ता छोड़ने वालों में से नहीं है। जेल में जाकर भी इस्तीफा न देने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री कोई है तो ये केजरीवाल है। इसको तो सत्ता छुड़ानी पड़ेगी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आज संकल्प कर कर जाते हैं इसको सत्ता छुड़ाने का? जोर से बोलो, संकल्प लेते हो? उनको पूछना है तो कि आपने कहा था यमुना में डुबकी लगाएंगे, लगा सकते हो क्या? केजरीवाल जी, क्या हुआ? दिल्ली में बारिश में पानी इतना भर गया, 30 लोगों की मौत हुई और गर्भवती महिलाओं के 6,000 रुपये जो मोदी जी ने माताओं के लिए भेजे थे उसको भी रोकने का पाप आपने किया है। भाइयों बहनों, उसके सामने मोदी जी ने 68,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। आपको लगेगा वो प्रचार भी कर रहे हैं 68,000 करोड़ का काम हुआ तो मेरी झुग्गी क्यों ऐसी है? क्योंकि झुग्गी का काम करने की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। और भाइयों बहनों, मोदी जी जो है वो कहते हैं वो करते हैं।
जब हमने वादा किया कि अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बनाएंगे, एक केजरीवाल जी कहते थे मंदिर बनाने से क्या होगा, टॉयलेट बनाना चाहिए। केजरीवाल जी, हमने तो टॉयलेट भी बनाया और 550 साल के बाद रामलल्ला को भव्य मंदिर भी। हमने कहा था कि हम धारा 370 हटाएंगे। ये केजरीवाल थे जिन्होंने कहा धारा 370 से क्या लेन देन, हमें मकान चाहिए। केजरीवाल जी, देश भर में मकान बने, आपने मोदी जी का गरीब आवास रुका। देश में 3,58,00,000 गरीबों को मोदी जी ने घर दिया, आपने नहीं दिया। मगर मोदी जी जो है, इन्होंने कश्मीर को धारा 370 हटाकर हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और आज मैं कहकर जाता हूं, मोदी जी ने भर सभा में कहा है ये मोदी गारंटी है। मेरी बात जाकर बच्चों को बताना, भाइयों बहनों माताओं, एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और हमने तो ये कर दिखाया। हमने गरीब कल्याण के सारे काम 10 साल में जमीन पर उतारे हैं। भाइयों बहनों, 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। 3.5 करोड़ गरीबों को घर दिया। 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया। 6 लाख गांव में 2,62,00,000 घरों में बिजली दी। 12 करोड़ शौचालय गरीबों के घर में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और आपने क्या किया? गरीब की झुग्गी से भी महंगा शौचालय आपने शीश महल में खुद के लिए बनाया भाई। उन्होंने गरीबों के शौचालय नहीं बनाए। हमने आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख रुपया फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज, 6,86,00,000 लोगों का ऑपरेशन हुआ, 1,16,000 करोड़ खर्चे, मगर दिल्ली वालों को 10 साल से फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं मिला? क्योंकि केजरीवाल रोक कर बैठ गए हैं। ये आपदा को हटा दो, 70 साल से ऊपर वाले को 10 लाख और 70 साल से नीचे वाले को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब जब 10 साल के बाद दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है, तो वो लेकर आए हैं कि हम भी 15 लाख तक इलाज करेंगे। भैया 10 लाख तो मोदी जी कर ही रहे, काहे को तुम कर रहे हो? पैसा क्यों बिगाड़ रहे हो? उसको पानी की लाइनों में लगा दो। मोदी जी 10 लाख तक सबका इलाज फ्री कर रहे हैं, मगर नहीं, मोदी पॉपुलर हो जाएंगे, मोदी लोकप्रिय। अरे केजरीवाल, सूरज की धूप से कब तक भागोगे? आज झुग्गी वाले इसीलिए मोदी 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 कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने 13,000 करोड़ विश्वकर्मा भाइयों के लिए लोन देने का काम किया। दिल्ली में वो योजना भी नहीं करी। भगवान भला कर, जो केजरीवाल जी ने सारी योजनाएं रोकी, मगर 68 लाख लाभार्थियों को, रेहड़ी पटली वालों को 13,000 करोड़ रुपए का लोन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपके गरीब बच्चे किसी भी वर्ग से हो, उनको 10% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, 73 लाख लाभार्थी 5 किलो अनाज
दिल्ली में मुफ्त प्राप्त कर रहे हैं और केजरीवाल जी कहते हैं हम दे रहे हैं। केजरीवाल कितना झूठ बोलोगे। अब दिल्ली की जनता पूरी आपको आपदा के नाम से जानने लगी है। भाइयों बहनों, ये अनाज नरेंद्र मोदी जी भेजे। भाइयों बहनों, 2,60,000 घरों में उज्ज्वला दी, 184 करोड़ रुपए की सस्ती दवाइयां दी, 1385 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, 17,000 किसानों को, सभी किसानों को 6,000 रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, ये झूठ पर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। झुग्गी वालों को कह रहे हैं कि आपकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी। केजरीवाल जी, हमारे मन में तो गरीबों के लिए संवेदना है। नरेंद्र मोदी जी ही है जिनके राज में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर आ गए। 3 करोड़ 58 लाख लोगों को घर मिला और 10 साल आपकी सरकार न होती तो झुग्गी वालों को पक्का मकान मिल भी गया होता। मगर अभी भी देर नहीं हुई। 5 तारीख को मौका है, एक बार उखाड़कर फेंक दीजिए। ये केजरीवाल सरकार को, हर गरीब को पक्का मकान नरेंद्र मोदी सरकार देगी। नरेंद्र मोदी सरकार। भाइयों बहनों, ये झूठ बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार आएगी तो गरीब कल्याण की योजनाएं बंद कर देगी। मोदी जी ने कह दिया है, मैं भी आज कहकर जाता हूं, हमारी भाजपा सरकार बना दीजिए, एक भी गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होने वाली। ये केजरीवाल के झूठे झांसे में मत आइए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीब कल्याण की योजनाएं बंद नहीं करती है, बनाती है। ये मनमोहन सिंह जी मनरेगा चालू कर गए। कांग्रेस वाले प्रचार करते थे कि हम मनरेगा बंद कर देंगे। भाइयों बहनों, हमने मनरेगा के पैसे को कांग्रेस जो छोड़ कर गई थी, इसको 2.25 गुना करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इनके झूठ देखिए साहब। उन्होंने कहा था दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे। 2 लाख छात्र अभी भी स्कूल ही नहीं प्राप्त करेंगे। 24 घंटा सातों दिन मुफ्त नल से पानी मिलेगा। झुग्गी वाले भाइयों बहनों, मिल रहा है क्या? अरे जोर से बोलो, मिल रहा है क्या? और केजरीवाल जी, एक दिन वहां रहकर ये झुग्गी में जो पानी आता है पी लीजिए तो मालूम पड़ेगा आपने क्या किया है इनके साथ। अस्पताल बनानी थी, 1000 बेड बनाने थे। 70% मरीज निजी अस्पताल में जा रहे हैं। 5 साल में यमुना को डुबकी लगाने लायक बनाएंगे। यमुना इतनी मैली कभी नहीं थी। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने वाले थे। हर दूसरे बच्चे के फेफड़े पर असर पड़ रहा है। करप्शन मुक्त प्रदेश बनाने वाले थे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 5 मंत्री, 5 विधायक, 1 सांसद, सब जेल में गए हुए। और भाइयों बहनों, ये सबसे बड़ा पछतावा, दिल्ली से भी बड़ा पछतावा आज किसी को होता होगा तो वो संत आदमी अन्ना हजारे को होता होगा कि मैंने ये क्या प्रोडक्ट बना दी जिसने इतना भ्रष्टाचार किया। भाइयों बहनों, विश्व स्तरीय ड्रेनेज सिस्टम बनाने वाले थे। दिल्ली को गंदा पानी का झील बनाने का काम ये केजरीवाल जी ने किया। और भ्रष्टाचार का कोई अंत ही नहीं है, ऐसी सरकार बनाई। भाइयों बहनों, झूठ
फरेब, धोखा और वादा खिलाफी, ये चारों केजरीवाल के गुण है और आपदा इन्होंने दिल्ली की जनता पर भेजी है। मैं आज आपको कहने आया हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकारों का सबसे बड़ा किसी को फायदा हुआ है तो देश के गरीब और झुग्गी पीने, शौचालय, दवाइयां, मुफ्त अनाज और शिक्षा, ये देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। दिल्ली का भला ये कांग्रेस पार्टी भी नहीं कर सकती और दिल्ली का भला आपदा भी नहीं कर सकती है। दिल्ली का भला अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की लालच में ये इतने फिसले हैं कि हर रोज एक वादा। आज उन्होंने भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। बोलिए भाइयों बहनों,